जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। रमज़ान की कुछ मसरूफियत की वजह से आप लोगों के साथ मैं कुछ डिटेल शेयर नहीं कर सका, कुछ वीडियोस नहीं बना सका। तो अब इंशाल्लाह वापस कंटिन्यू करते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। चल रहा है काफ़ी सारे एमआईसी के मामलात और बाकी सब, उनके हवाले से बातचीत कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कंसल्टेंट्स के हवाले से। मैं नॉर्मली नहीं करता कंसल्टेंट्स के हवाले से, मेरी आदत नहीं है। आप में से कोई भी पूछता है कंसल्टेंट का तो मेरा जवाब उसके लिए भी टिपिकल होता है कि मुझे किसी कंसल्टेंट का पता नहीं, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए जिन्होंने कहा जी कि कंसल्टेंट ये कह रहा है, कंसल्टेंट ये कह रहा है, कंसल्टेंट ये कह रहा है। कोई भी कंसल्टेंट हो एक्स वाई जी, तो मैं उनके आप लोगों को स्कैम्स बताता हूँ कि वो स्कैम तो नहीं, चलो वो जिस तरह आप लोगों को फंसाते हैं वो तो उनका बिजनेस है यार, उन्होंने पैसे लेने हैं, पैसे के लिए वो सारा काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने आप लोगों को कुछ भी मक्खन लगा के कैसे भी करके उन्होंने करना ही है अपना काम। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च अगर आप खुद भी कर लें तो आप उन सारे मामलात को खुद अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो थोड़ी सी दो तीन बातों पे सब, स्पेशली फाइनेंशियल के हवाले से कंसल्टेंट की बातें सुन के बड़ी हैरानगी होती है। बच्चे उनको पता नहीं होता तो वो उनको क्या क्या कुछ भी कह रहे हैं, और काफ़ी बच्चे परेशान भी हैं इस हवाले से। तो मैंने कहा इस बारे में थोड़ी सी आज बात होनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो बच्चे जो हैं ज़ाहिर है वो नहीं हटते। मैं तो अपने बहुत वीडियोस में कहता हूँ कि आप खुद भी कर सकते हैं रिसर्च करके एंड ऑल सारा कुछ, पर उनको कंसल्टेंट्स के पास जाना, पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं इतने एंड ऑल सारा कुछ, तो बट दे आर गुड। तो अच्छा, खैर अब इसमें बात क्या है। बात सबसे पहले तो ये है कि जी सबसे पहले तो कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि जी कि आप आ जाएं और हम आपको अभी अप्लाई करते हैं, आपको 6 महीने में पहुंचा देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये टोटल एक मामला है पैसे कमाने का, और इसके अलावा कुछ नहीं। 6 महीने में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एम्बेसी की अगर आप अपॉइंटमेंट्स की लाइनअप देखें तो वो ही 6 महीने से बहुत ज़्यादा, मतलब आपको आप कुछ बीच में मिल जाती हैं वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि वो कैंसिल करते हैं डबल 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 अपॉइंटमेंट्स या समथिंग लाइक दिस, तो आपको कुछ बीच में अवेलेबिलिटीज़ मिल जाती हैं। बट स्टिल द अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट्स आर क्वाइट लेट, ठीक है। तो इस वजह से आपको 6 मंथ्स में ये काम नहीं हो सकता। अगर आप टाइमलाइन देखें तो टोटल वीज़ा प्रोसेस की, तो पहले आपको वेरिफिकेशन करानी है 3 महीने लगा के, फिर लीगलाइजेशन करानी है, फिर आपने हॉस्टल ढूंढना है, फिर आपने अपनी फाइनेंशियल सेट करनी है, ये वो सारा कुछ एंड ऑल। उस सारे मामले में आपने फिर रेजिडेंस परमिट फाइल करना है, वो भी 3 महीने का प्रोसेस है। तो किसी भी तरह आप जो है 6 महीने में नहीं पहुंच सकते पहले, ठीक है। अब ये तो आप भूल जाएं। जो आप कहते हैं ना जी आप बस अक्टूबर में हम आपको पहुंचा देंगे, तो वो झूठ है। वो आपके टाइम बर्बाद करेगा, पैसे आप उसको दे देंगे और उसके बाद आप फंस जाएंगे। ज़ाहिर है उसके मतलब 6 महीने इट्स इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो ये कंसल्टेंट ने इस बारे में मुझे 2-3 मैसेजेस आए, भाई कंसल्टेंट कह रहा है कि 6 महीने अक्टूबर इनटेक में हम आपको पहुंचा देंगे। मैंने कहा यार फिर उसके पास 16 दिन का चिराग होगा अगर वो पहुंचाने लगा अगर आपको अक्टूबर में, तो लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। सबसे पहले ये मसला। अच्छा, दूसरी बात होता है जी कोर्स। आप कोर्स में वो कहते हैं जी आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो, अप्लाई करते हैं, बस आपको साथ ही बिठा के आपको कहते हैं जी चलो जी हम अप्लाई करने लगे हैं और सारा कुछ। बाद में यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको कहते हैं जी यूनिवर्सिटी ने तो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। भाई पहले बताते ही नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करने होते हैं। तो ये दो टिपिकल मामला आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सर मैंने तो उसको पैसे दे दिए, यूनिवर्सिटी आके कह रही लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स भेजो। मैंने कहा तो आपको उसने बताया नहीं था, इट्स अ कॉमन प्रोसेस, आपने मतलब रिसर्च नहीं की है नॉल सारा कुछ। नहीं सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कंसल्टेंट ने कहा कि मैंने अप्लाई कर दिया नॉल सारा कुछ। तो भाई थोड़ी सी रिसर्च अगर आप खुद करें तो आपको पता होगा कि लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको अप्लाई करना है और उसके बाद सारे मामला होते हैं। चलें ये तो मामूली बातें, प्रोसीजरल मामला हैं ये, उन्होंने ज़ाहिर है पैसे अपने पकड़ने होते हैं, इस चक्कर में बहुत सारे मामला ऊपर नीचे झूठ बोलते हैं और ये सारे मामला करते हैं। जो मेन फोकस है ना वो मैं उस पर रखता हूँ फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि फाइनेंशियल्स के हवाले से बच्चों ने 2-3 बातें की हैं, बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं। सबसे पहली बात तो ये की है फाइनेंशियल्स के हवाले से कि उन एक बच्चा का भी रिसेंट मेरी बात हुई, उसने कहा जी मुझे कंसल्टेंट ने कहा आपने 2 साल का एक्सपेंस शो करना है 90 लाख रुपए। भाई मैंने इन्वेस्टर से बात की है, वो इतने पैसे ले रहा है, ये वो सब कुछ है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है 2 साल की इन्वेस्टमेंट। तो भाई 2 साल के पैसे आपने कभी शो नहीं करने। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, मेरे इंटरव्यूज देख सकते हैं बच्चों के साथ जो अप्रूवल हो के आया आरपी एंड ऑल सारों का, किसी ने 2 साल के फंड्स शो नहीं किए। 2 साल के फंड्स नहीं आपने शो करने, दूसरे साल की आप प्रूफ आपने देना है कि आपके पास फंड्स होंगे, ठीक है। और वो फंड्स कैसे, वो प्रूफ कैसे, वो मैं अपने फाइनेंशियल्स में सारा कुछ बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसमें भी। लेकिन आपने 2 साल के फंड नहीं देने, 90 लाख रुपए आपने कभी शो नहीं करना, ठीक है। कोई कानों को हाथ लगाओ यार, कौन कौन आजकल के दौर में इस महंगाई के आलम में 90 लाख रुपया बाउंड कर सकता है। अच्छा, अब उसके बाद एक और झूठ भी बोलते हैं। वो झूठ ये बोलते हैं कि आपने 6 महीने की स्टेटमेंट शो करनी है, मतलब 6 महीने तक आपने 90 लाख रुपये बाउंड करके रखना है। और 6 महीने तक 90 लाख रुपये बाउंड करना है यार, इतने 6 महीने के लिए 90 लाख किसी ने बाउंड करना, तो वो पाकिस्तान में कोई अच्छा खासा अपना बिजनेस क्यों ना शुरू कर ले कोई। तो ये सबसे बड़ा एक मसाइल है। सबसे पहले तो आपने 2 साल के फंड नहीं शो करने, आपने 1 साल के फंड शो करने हैं, जो कि एज 24 से ऊपर के लिए वो तकरीबन 1111 यूरो पर मंथ प्लस 67 यूरो इंश्योरेंस है।
और एज 24 से नीचे 627 यूरोज़ के अराउंड है, और प्लस वही 67 यूरो इंश्योरेंस। तो ये आपने फंड्स टोटल शो करने हैं 1 साल के लिए, जो 13,000 समथिंग कुछ बनता है फॉर अबव 24, और बाकी दूसरा आप खुद कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये आपने टोटल शो करना है, जो आजकल के टाइम में 40-45 लाख रुपए बनता है। इससे ऊपर आपने शो नहीं करना होता, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है कि आपने ये शो करना है, ठीक है। इतने में आपका वीज़ा लग जाता है, सबका लगता है, आपका भी लग जाएगा इंशाल्लाह। तो टोटल आपने ये खर्चा शो करना होता है, सही। दूसरे साल का आपने प्रूफ आप यकीनन आप देते हैं। प्रूफ कैसे दे सकते हैं कि यार मेरे पास ये लैंड है, ये हमारा बिजनेस है, जिससे मतलब जो बिजनेस शो करते हैं जी हमारा बिजनेस ऐसे हमें रेगुलर इनकम आ रही है और सारा कुछ, तो वी विल सपोर्ट। तो ये सारे मसाइल होते हैं, और उसमें आपने इस तरह 2 साल के फंड कभी शो नहीं करने होते। ये इंतहाई बड़ा झूठ है और इंतहाई बड़ा मतलब वो बात है। और उसके बाद 6 महीने की स्टेटमेंट भी आपने शो नहीं करनी होती। मतलब 6 महीने की स्टेटमेंट आप शो कर सकते हैं, इट्स ऑल गुड, लेकिन फंड्स आप बेशक आखिरी महीने डालें, बेशक 15 दिन पहले डालें, बेशक 3, आइडियल ये है कि आप 3 महीने तक फंड्स डाल दें। लेकिन ये है कि कुछ बच्चे मेरे आप अक्सर देखें, वो कहते हैं जी 1 महीना पहले खबर भी फंड्स डालें, 15 दिन पहले फंड्स डालें, इतने दिन पहले फंड्स डालें तो अप्रूवल आ गई। वो इस वजह से क्योंकि उनका प्रूफ ठीक होता है। अगर आपके प्रूफ आर गुड, आप अपने पैसों को जस्टिफाई कर रहे हो, आप अपने सारे मामला को जस्टिफाई कर रहे हो, तो इस किस्म की कोई टेंशन नहीं है आपको। जैसे ये आजकल बातें कर रहे हैं और सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इंतहाई बेवकूफ़ाना बातें हैं। बच्चों का 90 लाख रुपये 6 महीने के लिए फंसा देना, इट्स कहीं की अक्लमंदी नहीं है ये। और इसके अलावा ये सारे मामला के नहीं जी आप 2 साल के पैसे जमा कराएं, आप 2 साल की स्टेटमेंट शो करेंगे, वो बच्चों के हालों पर रहम करो भाई। पता नहीं बेचारे किस तरह स्टेटमेंट्स अपनी इकट्ठी करते फिर रहे हैं, किस तरह मामला कर रहे हैं। किसी को 6 महीने की स्टेटमेंट तो आप दे सकते हैं, 6 महीने फंड अगर आप होल्ड कर लें तो वेल बहुत अच्छा। अगर आप नहीं कर सकते तो 3 महीने के फंड होल्ड इज़ मोर देन इनफ। बच्चे आखिरी महीने में फंड डाल के आरपीस अप्रूव करा रहे हैं, और ढेर लगा हुआ बच्चों का जिनकी आरपीस अप्रूव हुई हैं। और इसी तरह 2 साल के फंड किसी केस में नहीं चाहिए। ये टोटल फ्रॉड है, टोटल मतलब फ्रॉड क्या, उसमें उसको अक्ल ही नहीं है वो जो ये बात कर रहा है। तो थोड़ी सी अगर उसको अक्ल नहीं है तो आप खुद रिसर्च कर लो, ग्रुप्स हैं एंड ऑल सारा कुछ, अब उसमें बात होती है एंड सारा कुछ मामला होते हैं। अपने खुद भी रिसर्च करेंगे तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। ओएडी की वेबसाइट का प्रिंट लेके आप उसके पास चले जाएं एंड ऑल सारा कुछ। उससे कहीं यार अगर इंग्लिश नहीं आती भाई तो थोड़ा तर्जुमा करके सही तरह पढ़ ले कि उन्होंने क्या लिखा है। दूसरे साल के लिए आपको प्रूफ आप शो करना है, आपने फंड शो नहीं करने दूसरे साल के एक साथ ही इकट्ठे। बच्चों की ज़िंदगियां और कम्प्लेक्स मत करो यार। मतलब बहुत सारे मसाइल हैं बच्चों को पहले से ही ऑलरेडी, और फाइनेंशियल के हवाले से इतनी महंगाई के अल्लाह में पता नहीं बच्चों के वालिदैन किस तरह पैसे पूरे कर रहे हैं, कैसे कैसे मामला कर रहे हैं। तो अपने थोड़े से 1 पाव गोश्त के लिए पूरी बच्चों की जो है ना गाय ना ज़िबा कराओ। और बच्चों को भी चाहिए थोड़ी सी रिसर्च करके मामला सारे ऐसे करके तो फिर आगे जाएं, ताकि बच्चों की ज़िंदगियाँ को और ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। प्रोसेस बहुत ईजी है, लेंथी है बट ईजी है। तो इस किस्म के मामला ना करें। सच बच्चों को बताएं कि यार 1-1.5 साल आपका लग जाएगा वीज़े के लिए एंड ऑल सारा कुछ, और उसके बाद ये सारे प्रोसेस का जो मैकेनिज़्म है, फंड्स इस तरह चाहिए, ये सारा कुछ अगर आप उनको सच भी बता देंगे तो मेरा ख्याल है आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी और बेहतर हो जाएगा मामला। तो बच्चों को खुद भी चाहिए थोड़ी सी रिसर्च कर लें कोर्सेज में, जहाँ पे जी उसने मुझे इसमें ही अप्लाई किया है और वो कह रहे हैं इसी में ही हम कर सकते हैं ना, तो आप खुद भी रिसर्च करके बाकी सब में देखो, खुद भी अप्लाई कर सकते हो भैया। थोड़ी सी अपने भी अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया तो आगे खुद भी इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ हम अपडेट करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।